हमारे जयदीप जी भी आजकल ऑनलाइन जो है दर्शन पढ़ा रहे हैं। योग दर्शन पढ़ा रहे हैं। हाँ, पहले याद भी किया और पढ़ा भी रहे हैं ऑनलाइन जो है, और इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। अच्छी बात है। जो ऐसे लोग जो हिंदी नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी, अथवा जिनको इंग्लिश में पढ़ने में सुगमता है, तो इंग्लिश में भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पहुँचे इंडिया गेट पर। वहाँ पर जब स्वामी जी महाराज ने वहाँ बलिदानियों को नमन किया, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पगुच्छ रखकर नमन किया, भारत की सेना को नमन किया, उसके बाद स्वामी जी महाराज जब मंच पर पहुँचे तो वो उमड़ता हुआ जन समुदाय वहाँ पर उपस्थित था, परंतु एकदम अनुशासित। वहाँ की जो फोटोग्राफ्स आज भी हम कार्यक्रम में जो लगाते हैं, सबसे अच्छी फोटोग्राफ्स वही हमें दिखाई देती हैं, एकदम अनुशासित। आयुष मंत्रालय के सहयोग से मिलकर हमने वो कार्यक्रम किया। उसमें मैं विशेष रूप से तत्कालीन सचिव महोदय का और माननीय आयुष मंत्री श्रीपाद यशो नायक जी का विशेष रूप से आभार ज्ञापित करता हूँ। आज हमारे बीच में नहीं है, हम दुखद रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। श्री अरुण जेटली जी ने बहुत गंभीर वक्तव्य उस दिन दिया था। वह उस दिन कार्यक्रम में वित्त मंत्री के नाते उन्होंने भागीदारी की थी, और शहरी विकास मंत्री के नाते आदरणीय श्री वेंकैया नायडू जी ने उसमें भागीदारी की थी, जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं। वह उस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे थे, और मुझे अच्छे से याद है उन्होंने स्वयं स्वामी जी महाराज के साथ नीचे योग किया, और फिर ऊपर आकर जब उन्होंने मंच पर वक्तव्य दिए तो वह ऐतिहासिक कार्यकाल था। और वो जो चित्र वहाँ से उभरा, पीछे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है और राजपथ दिखाई दे रहा है। उस पूरा राजपथ जो अनेक संस्थाओं के सहयोग से 35,000 की संख्या बनी थी, केवल मात्र पतंजलि योगपीठ के दिल्ली के कार्यकर्ताओं के, केवल उनके पुरुषार्थ से वह 35,000 से अधिक की संख्या, और पूर्णतः अनुशासित संख्या, एक भी बैनर, एक भी बिना पोस्टर लगाए हुए उस संख्या को आमंत्रित किया गया था एक योजना के तहत। और जो प्रस्तुति थी कार्यकर्ताओं ने, मुझे लगता है कि चाहे वो भाई परमिंदर जी रहे हों, पवन जी रहे हों, भाई अशोक त्यागी जी रहे हों, भाई प्रदीप माथुर जी रहे हों, भाई नरेंद्र डबास जी, बहन सविता जी, बहन निर्मला जी, भाई मनीष जी, इनका जो कार्य था, SP सिंह जी का, आदरणीय भाई राजवीर जी का, वो अद्भुत था सर। क्योंकि मैं इस वक्त सबके नाम लेना संभव नहीं है। इन जो राज्य स्तर की कार्यकारिणी का मैंने इसलिए नाम लिया है ताकि उसमें सब लोग समाहित थे, उनके माध्यम से ही वो सारी प्रक्रिया आगे बढ़ी थी। और वो कार्यक्रम में जब कैलाश खेर खड़े हुए, जब उन्होंने वो गीत प्रस्तुत किया, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में वो गीत जब वो सोशल मीडिया पे चला, तब भी उसने करोड़ों लोगों को आकृष्ट किया। और उस कार्यक्रम के तत्काल बाद मुझे अच्छे से याद है, मंच पर ही माननीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पास। उन्होंने बधाई दी कि इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम ये हुआ है। तो ये कुछ आज हम स्मरण कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को। और जब हम इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि सामान्य जन जो हैं, सामान्य कार्यकर्ता, जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का एक इशारा मिलता है, एक संकेत मिलता है, किस प्रकार वह कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने कार्य के प्रति आगे बढ़ते हैं निस्वार्थ भाव से। क्योंकि मूलतः अपना संगठन आध्यात्मिक संगठन है, और हमारे कार्यकर्ताओं की, पतंजलि के कार्यकर्ताओं का एक ये विशेष भाव है कि वह अपने कर्मों के पुष्प अपने गुरु चरणों में अर्पित करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य श्री ने भरपूर आशीर्वाद दिया। आदरणीय डॉक्टर यशदेव जी ने विशेष रूप से फ़ोन करके मुझे बहुत बधाई भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, और कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि इतना अद्भुत कार्यक्रम रहा।